Hello friends, welcome to Coding for You. My name is Ram Singhal and I am back with another interview experience video. बेसिकली जो ये राउंड था वो एचआर राउंड था और मैंने इसकी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी बिकॉज जब भी आप गूगल पे टाइप करते हो कि एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस तो सबसे पहले उसमें जो लाइन लिखी आती है वो ये लिखी आती है बी योर सेल्फ डोंट ट्राई टू बी फेक। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है बी योर सेल्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे से क्या क्या पूछा गया और मैंने उनको कैसे टैकल किया। सबसे पहले उन्होंने मेरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया, वो इस कंपनी में कब से हैं, क्या उनका रोल है और क्या उनकी लोकेशन है। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया जिसमें मैंने नेम एंड एड्रेस, देन एजुकेशन। एजुकेशन में मैंने इस बार 12th और 10th को भी इंक्लूड किया क्योंकि ये एचआर राउंड था। जनरली मैं टेक्निकल राउंड में अपने ग्रेजुएशन केवल इंक्लूड करता हूँ, 10th और 12th को इंक्लूड नहीं करता हूँ। देन उसके बाद मैंने अपने इन्फोसिस का वर्क एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने किस कॉलेज से की है अपनी ग्रेजुएशन और कहाँ से की है, मतलब कौन सी साल में की है। तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की है और 2020 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और उसके बाद मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका कोई हायर स्टडीज़ के लिए प्लान है क्या, जैसे एमटेक या एमबीए ऐसा कुछ। तो मैंने कहा कि अभी तो मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है और मैंने कह दिया कि नियर फ्यूचर में ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं एमटेक या एमबीए कुछ करने वाला हूँ। नियर फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है, बट ज़्यादा आगे की मैं नहीं कह सकता हूँ। तो मैंने इस तरह से इसका आंसर दिया। देन उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ कि कौन आपका क्लाइंट है और क्या प्रोजेक्ट है आपका। तो वो चीज़ें मैंने डिस्क्राइब कर दी कि कौन मेरा क्लाइंट है और वो क्लाइंट का क्या बिजनेस है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या करती है और वो किस टाइप से है, मतलब तो वो सारी चीज़ें हमने बता दी और उसमें क्या प्रोसेस फॉलो हम कर रहे हैं वो चीज़ भी मैंने साथ में ऐड कर दी। देन उसके बाद जब मैं बता रहा था कि हम कैसे काम करते हैं तो मैंने थोड़ा एपीआई के बारे में थोड़ा जिक्र किया था। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, तो एपीआई आपने डेवलप किए तो आप अपने आप को कितना रेट करोगे एपीआई डेवलपमेंट में। तो मैंने कहा कि मैंने काफ़ी सारी एपीआई डेवलप की हैं अपने जो रेज्यूमे में 2 प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे उनमें भी काफ़ी सारी एपीआई डेवलप की हैं और जो मैं काम कर रहा हूँ करंट में जिस प्रोजेक्ट पे उसमें भी मैंने एपीआई डेवलप की है। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को 7 से 8 के बीच में रेट करूँगा। वैसे मैं यहाँ पे 8 से 9 भी बोल सकता था, बट उस टाइम पे जो भी मेरे माइंड में आया मैंने बोल दिया कि 7 से 8 के समथिंग में रेट करूँगा। देन उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके अकॉर्डिंग अच्छा वर्क कल्चर क्या होता है, मतलब मैं तो आप फुल एचआर वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था क्या होना चाहिए, बट मैंने अपना जो माइंड में सोचा वो आंसर दे दिया मैंने उस टाइम पे जो मेरे माइंड में आया। मैंने कहा कि एक तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए जूनियर और सीनियर के बीच में, वो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा वर्क कल्चर है और हर कोई एक हेल्प करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। तो उस टाइप का वहाँ पर कल्चर होना चाहिए। तो आई थिंक वो जो कल्चर है वो एक गुड वर्किंग कल्चर की कैटेगरी में आ सकता है। अब उसके बाद जो उन्होंने पूछा वो था कि अच्छा, आप कोई अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। तो ये जनरली क्वेश्चन ऐसा है जो एचआर राउंड्स में जनरली पूछ लिया जाता है और इसका जो आंसर है वो हमको बहुत ही सोच समझ के देना रहता है। तो मैंने इसका जो आंसर था ये मैं ऑलरेडी सोच के बैठा था कि मेरे को अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो क्या बोलना है, ठीक है। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ बता दी कि मैं एक गुड टीम प्लेयर हूँ और साथ में ही मैंने एक कवर करने के लिए एक एग्जांपल भी दे दिया। और यही एक्चुअली में गुड टेक्निक होती है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ बता के उसको कवर करने के लिए एक एग्जांपल भी साथ में दे दो। अगर आप अपनी वीकनेस बता रहे हो तो उसमें आप बता दो कि आप कैसे उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हो। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ बताई कि आई एम ए गुड टीम प्लेयर और मैंने बता दिया कि हम इन्फोसिस में एज ए टीम काम कर रहे हैं और मैं गुड टीम प्लेयर हूँ। मैंने कभी कुछ मतलब मैंने ऐसे कभी कोई शिकायत नहीं सुनी और सभी अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। देन उसके बाद जो मैंने दूसरी बताई कि मैं प्रोग्रामिंग में भी अच्छा हूँ और मैंने अपनी जो मैंने प्रोग्रामिंग में कुछ अचीव किया है वो मैंने अचीवमेंट बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे करके कुछ सर्टिफिकेशंस किए हैं प्रोग्रामिंग में और मैंने हैकर रैंक पे मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं। तो ये करके मैंने बता दिया। देन उसके बाद मैंने एक वीकनेस बताई अपनी और वो एक्चुअली में जो इस तरह से बताई मैंने कि वो नेगेटिव ना हो और मैंने ये भी बता दिया साथ में कि मैं इसको इम्प्रूव करने की रेगुलर ट्राई कर रहा हूँ। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि
आप ऐसी कोई चीज़ें बताओ जो आप नहीं चाहते कि आपकी कंपनी में हो। तो मैंने कहा कि मैंने इस पे भी थोड़ा सा सोच समझ के बोला कि जो गुड वर्किंग कल्चर में जो मैंने लगभग आंसर दिया था वही मैंने यहाँ पर भी रिपीट कर दिया एक तरह से कि जो वर्किंग कल्चर है कंपनी का, जो जो चीज़ें गुड वर्किंग कल्चर के अंदर आती हैं वो चीज़ें होनी चाहिए, और अगर वो चीज़ नहीं है तो ये गलत बात है। मतलब ये चीज़ मैं चाहूँगा कि ये चीज़ ना हो। अगर वो गुड वर्किंग कल्चर नहीं है तो मैं चाहूँगा कि वो गुड वर्किंग कल्चर हो। तो ऐसे करके मैंने उसका आंसर दे दिया। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो अपनी टीम में और तो आपको किस तरह का बेनिफिट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, या तो आप एप्रिसिएशन मिले आपको अपने मैनेजर से, सीनियर्स से, या फिर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देते जाए विदाउट एप्रिसिएशन। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा होता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को दोनों टाइप का, एक मिक्स टाइप का दोनों चीज़ें चाहिए कि अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो अगर रेगुलर फीडबैक मिलता है मेरे काम को तो इट विल ऑल्सो बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, एंड फाइनेंशियल ग्रोथ ऑब्वियसली बूस्ट करती है कॉन्फिडेंस को, हेल्प करती है एज ए इंडिविजुअल। तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी। तो ये आंसर मेरे को बाद में जब मैंने रियलाइज़ किया तो ठीक लग रहा था। देन उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि अगर जैसे आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो आर यू ओपन फॉर ऑन साइट अपॉर्चुनिटी। तो अभी तो मैंने इसके बारे में ना तो कभी सोचा था ना मैंने अभी उनको बताया, तो मैंने यही कह दिया कि मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं है, बट ऑब्वियसली इट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगर मेरे को मिलती है तो। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आप फ्यूचर में इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए। तो मैंने बता दिया कि मेरे को कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उसी में जो फ्यूचर है वो चीज़ें मैंने सीखना चाहूँगा, जैसे क्लाउड वगैरह है, और अगर डॉकर है, क्यूबरनेटीज है, ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो मैं नियर फ्यूचर में सीखना चाहूँगा। तो मैंने इस तरह से इसका आंसर दे दिया। देन उसके बाद मेरे से कंपनी के बारे में पूछा उन्होंने। तो दोस्तों मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि आप जब भी एचआर राउंड में बैठ रहे हो तो आप कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़ के बैठो, बिकॉज जनरली ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि आप कंपनी के बारे में, हमने आपको लिंक भेजी थी तो आपने वो लिंक गो थ्रू की भी है या नहीं की है। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड एचआर राउंड था और दोनों कंपनियों में इंटरव्यूज में मेरे से पूछा गया कि टेल मी समथिंग अबाउट कंपनी। तो ये चीज़ आप ज़रूर गो थ्रू करके जाना। उनका ऑफिशियल पेज होता है अबाउट अस करके उनकी वेबसाइट पे, उस सेक्शन में आप जा सकते हो और वहाँ पे जो भी चीज़ें मेंशन हैं उनको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी की हुई थी, तो जो जो पॉइंट्स मेरे को उस टाइम पे याद थे वो सारे मैंने उनको बता दिए। कि देन उन्होंने मेरे को कुछ और चीज़ें भी बताई कंपनी के बारे में, क्या प्रोडक्ट पे वो काम करने वाले हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं उनके, कौन कौन से बड़े क्लाइंट्स हैं उनके, वो सारी चीज़ें मेरे को उन्होंने बताई। देन मैंने वो चीज़ें सारी ध्यान से सुनी कि क्या क्या चीज़ें वो बता रहे हैं। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, कुछ पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आप अभी क्या आपका करेंट सीटीसी है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है, एंड और भी क्वेश्चन स्टेटमेंट, बट जनरली वो पर्सनल डिटेल्स थी, तो वो मैंने उनको बता दिया अकॉर्डिंगली। तो ये सारा डिस्कशन हुआ था एचआर राउंड में। तो दोस्तों मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे हैं जो लगभग हर एचआर राउंड में पूछ लिए जाते हैं। तो आप भी इन क्वेश्चंस को अपने लेवल पे तैयार कर सकते हो कि अगर मेरे से कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो मैं कैसे टैकल करने वाला हूँ। आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हो, अपनी वीकनेस बता सकते हो। कंपनी के बारे में पढ़ के जाना है बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एचआर राउंड में जनरली पूछ लिया जाता है। तो जनरली एचआर राउंड जो होता है वो ईजी होता है एज कम्पेयर टू टेक्निकल, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और जो लोग अपनी जॉब स्विचिंग के लिए देख रहे हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, तो आप उन लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोज़ में अब रेगुलर डालने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।